You start the show. No, you. Hey, you started, yeah. No, you. Okay, fine. Hello, welcome back to Couple of Things. Oh my God, भैया सबसे पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू. वो हार्ट बनाते हैं ना कैसे? For you, all this for you. क्योंकि विवाह एपिसोड was trending, was killing on views. Your comments, oh my God. Seriously. पागल, I think the पागल. fastest 3 lakhs. The fastest 500,000 of Already. Also 80,000 subscribers पार कर चुके हैं. The day we are recording this, so maybe by the time we reach on the episode, हो सकता है 1 लाख हो जाए. तो what are you waiting for? Subscribe right now, baby. तो विवाह एपिसोड की बात हो रही है. बिल्कुल जैसे विवाह जब किसी का होता है तब दुनिया भर की चीजें एक साथ आ जाती है. वैसे ही you will not believe this, guys. Everything came together when we were shooting the Viva episode, and Anmol had sleepless nights, not because he was getting married. वो जब Not because of my suhagrat, but because of all this baat. No, because there was like a barat to Barat, take care oh my of, God, and abhi, there is some good news for you. बता दें? बता दे. Okay, so we are actually setting up a new studio हमारा खुद का, जो कि simultaneously चल रहा था जब विवाह एपिसोड शूट रिलीज वो सब हो रहा था. और पूरा अभी तक नहीं हुआ है काम, बट वी आर स्टिल ऑन इट एंड इट्स राइट नाउ कच्चा मुच्चा, बट द गुड पार्ट इज दैट आप लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना रिस्पॉन्स, इतने कमेंट्स दैट, एंड रिमेंबर वी टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट द एंड विवाह एपिसोड. जैसे बहुत लोगों को लग रहा था, मीडिया में भी लग रहा था कि विवाह हो गया, मतलब कपल ऑफ थिंग्स, द होल सीरीज इज ओवर. विवाह तो शुरुआत है दोस्त मेरी जान. एब्सोल्युटली. सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. इट्स लाइक द न्यू बिगिनिंग ऑफ थिंग्स, एंड हमारी लव स्टोरी कंटिन्यूज. और एक और चीज ये है कि एक नई सीरीज हम शुरू करने वाले हैं ऑन दिस चैनल कपल ऑफ थिंग्स, जिसमें कि द एक्साइटिंग पार्ट जो हमको बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है, आप इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर, आप दिखना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर दोस्त. लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, तब तक सब्सक्राइब करते रहो, चैनल के बारे में बताते रहो. लेकिन बताने से याद आया, सबने अपने अपने फेवरेट मोमेंट्स बताए हैं कि विवाह एपिसोड में हमको ये मोमेंट फेवरेट लगा, ये मोमेंट तुम्हारा फेवरेट मोमेंट फ्रॉम विवाह एपिसोड ये बताओ क्या है? I think my Viva girl tells us the Viva episode favorite moment. Yeah, hands down, I think my favorite moment while we were shooting in the episode was जब मैं अपने bridal sari में, my God, after 8 years, when I like wore that sari after 8 years, and जब असली विवाह कर रहे थे तो शॉपिंग के लिए भी टाइम नहीं था. And I couldn't wear any jewelry, nothing, like everything was costume. So जो मेरी ख्वाहिश थी, like to wear nice jewelry and get into that bridal mode again, and that walk when I walked, outside that door, that was my favorite moment. तुमको मुझसे पूछना चाहिए ना कि मेरा फेवरेट मोमेंट क्या था. Okay. पूछो. तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था? मारूंगा ना इसको मैं इतना. बताओ. आई थिंक मेरा फेवरेट मोमेंट था, जो बहुत से लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा है, वो जब तुम मेरी मम्मी की गोदी में जाके बैठ गई. आई थिंक वो बहुत ही क्यूट, इम्प्रॉम्प्टू, नॉट डिसाइडेड, इनफैक्ट नथिंग इज मच डिसाइडेड. उसके बाद वो मेरी गोद में बैठ गई, वो नहीं बताया. वो हमने दिखाया नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा वो सेंसेशनल था. लेकिन आई थिंक लोगों को बड़ा पसंद आया कि द सास बहू रिलेशनशिप में या केमिस्ट्री. दैट्स गुड. ओके, सो अब यार हेलो, लव स्टोरी आगे बढ़ाते हैं दोस्त. क्या हुआ जब 15th of May 2014 हमारी शादी हुई, सीक्रेट विवाह हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस तुम अपने घर गए, मैं अपने घर गई. Can you beat that? गृह प्रवेश किया अमृता ने मेरे घर पे, पूरी जो हमने रिचुअल्स होते हैं मॉम डैड और सबके साथ में, वो चावल, वो खेलना वेलना सब किया. उसके बाद ये अपने घर, और मैं वहीं पे रह गया. मतलब हमने बहू की विदाई कर दी थी बेसिकली, बिकॉज पीपल डिडंट नो. लोगों को पता नहीं था हमारी शादी का, तो हम साथ में कैसे रहते. तो दैट वाज आई थिंक वेरी वेरी यूनिक. दैट वाज अ यूनिक फेज इन आवर लाइफ. या कि हम शादीशुदा भी थे, एक साथ नहीं रह रहे थे. एंड देन फाइनली आई थिंक वो टाइम ऐसा था कि वी वर लुकिंग फॉर अ हाउस टुगेदर. अरे हाउस से पहले, लेकिन
हनीमून तो प्लान किया था ना दोस्त, वो भी सीक्रेट था। वो भी सीक्रेट था दोस्त, एवरीथिंग इज सीक्रेट। अच्छा, कहाँ गए थे बताओ? अच्छा ओके, सो वी हैड गॉन टू गोवा, राइट? या गोवा हम पहले भी गए थे, आपको याद होगा शुरू में हमने एक, जब किसी को भी अफेयर के बारे में नहीं पता था गए थे, तो हमको लगा कि यार चलो इजी पीजी लेट्स गो टू गोवा एंड यू नो हमारा हनीमून वहाँ पे करते हैं। एंड इट वाज डिफरेंट बिकॉज हम उन्हीं जगहों पे वापस जा रहे थे। रिमेंबर दैट फ्रेंच रेस्टोरेंट जो हम गए थे, वहाँ पे डिनर किया था। आई रिमेंबर प्लेइंग सम नाइस ओल्ड फ्रेंच सॉन्ग्स। तो क्या सो देन व्हाट हैपेंड वाज कि हमने एक बार सोचा कि यार चलो अभी तो विवाह सीक्रेट है, वेडिंग के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन इवेंचुअली कभी तो पता चलेगा, पब्लिकली मैरिज करेंगे तो घर तो ढूंढ लेते हैं। तो आई नो, सो ऐसा हुआ कि अनमोल एंड आई वर जस्ट टेकिंग अ वॉक वन डे एंड हमने एक बिल्डिंग देखा था कुछ साल पहले। रिमेंबर वी जस्ट सॉ इट एंड वी वर लाइक इट वाज राइट ऑपोजिट अनमोल्स हाउस। और कुछ साल बाद वो यू नो दैट स्टार्टेड कमिंग अप एंड अनमोल यू टोल्ड मी अबाउट इट, राइट? या बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि जब हम अपने घर के लिए सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तब हमारे दिमाग में ये था कि यार हम 2 लोग हैं और आई थिंक राइट नाउ वी शुड प्लान फॉर अ 3 BHK। ये हमारे दिमाग में था कि एक 3 BHK लेंगे, और फिर हमारे दिमाग में एक ड्रीम हाउस भी था। तो पहले अभी ये ले लेते हैं, फिर 3, 4, 5 साल बाद एक ड्रीम हाउस की तरफ जंप मारेंगे। अब जहाँ पे मैं रहता था मेरे मॉम डैड के साथ 8th फ्लोर, वहाँ पे सड़क पार करते ही एक छोटा सा बंगलो था, वो डिमोलिश होकर एक बिल्डिंग आ रही थी। वो बिल्डिंग कुछ 8 फ्लोर तक बन चुकी थी। तब तक मैं और अमृता ढूंढ रहे थे एक 3 BHK, हमको मिल नहीं रहा था वो घर जो हमको चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि जहाँ हम रहते हैं सेंटा क्रूज में, उसके घर के सामने एकदम बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रखी थी। तो हमें लगा है कि चलो ये देख के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था कि ये यहाँ की बेस्ट बिल्डिंग बनने वाली है। तो मैं विकी दोनों गए वहाँ पे, तो वहाँ बिल्डर भी थे। तो जब हमने मतलब पूरा उसका लेआउट देखा तो हम आंखों ही आंखों में हम दोनों एक दूसरे को इशारा किया कि फैंटास्टिक, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, बहुत वो इम्प्रेसिव था। इम्प्रेसिव है एकदम। Yeah, he called me and Anmol said कि you know बहुत अच्छा घर देखा है मैंने, independent house है, the lift opens in the house, we're not sharing the wall with any neighbors, all of that. So it was you know obviously it was a nice deal, and because it was right opposite his parents' house, it was a better deal. but मुझे ये अचंभा हो रहा था कि वो जो ड्रीम हाउस की डेफिनेशन थी दिमाग में वो सामने ही है, but frankly speaking that was out of our budget. Yeah, so he said that you know but that's like he's making a very quality product and it's way beyond our budget, so what do we do? तो फिर अनमोल भी उसके बारे में भूल ही गए। Yeah, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अनमोल को कॉल किया और मैंने बोला you know what, मेरे पास एक प्लान है। प्रॉपर्टी को लेके अमृता के पास हमेशा एक प्लान होता है, ये मैं आपको बता दूं, जिसका सबको फायदा भी होता है। Of course. ये भी आपको बता दूं। तो उसके बाद ये हुआ कि अनमोल के पास एक खुद की प्रॉपर्टी थी which was on rent. उस वक्त वो रेंट पे था। मेरा पहला घर जो मैंने मुंबई में खरीदा था। Yes. Yeah, he had because by then he had bought another house, so this was on rent. और मेरे पास भी मेरी एक प्रॉपर्टी थी which was on rent, so I told him why not just knock off our individual properties and buy our dream house together. तो ये प्लान था। मैंने कहा यार ये प्लान में दम है। हालांकि वो जो घर था, क्योंकि वो मेरा पहला घर था मुंबई में, मेरे दिल के बहुत करीब था, बट फिर मैंने सोचा यार कभी कभी एक सपने को चेज करने के लिए दूसरा सपना छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ठीक है बॉस, गेम ऑन। एंड देन गेम ऑन, एंड दैट्स हाउ हमने हमारा ड्रीम हाउस खरीदा। एंड व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, लुक एट दिस फोटोग्राफ। ये उस घर की फोटोग्राफ है जैसा हमने खरीदा था। बेयर शेल, सीमेंट था हर तरफ, the bricks were all around, कुछ भी नहीं था एकदम। Actually it was a shell flat. Shell flat, yeah. You know, like we had the house, अभी आपको ये you have to literally imagine this. ये घर में ना कोई इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स थे, कुछ भी नहीं, ना किचन में कोई स्लैब था, ना बाथरूम में कुछ भी था। लाइक इट वाज ओनली ब्रिक वॉल्स, दैट्स इट, ब्रिक वॉल्स। और हमें इट वाज अ डील बाय द बिल्डर एक्चुअली। सबको ऐसा ही शेल फ्लैट मिल रहा था, एंड एवरीबॉडी हैड टू डू देयर ओन इंटीरियर वर्क, व्हिच वी वर सो एक्साइटेड अबाउट।
इनिशियली फिर जब कदम डाला उसमें, देन आई रियलाइज दैट OMG, ये कहा आ गया। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हमने। बिल्कुल। बट बिकॉज हमारा वो जैसे का ड्रीम हाउस था, इट वाज लाइक 4 BHK, ऑल 4 कॉर्नर्स हमारे थे। जैसा हमने सोचा था लिफ्ट घर में खुलेगी, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा था। हमने कहा चलो ठीक है, हो जाए। लेकिन हमारा सेविंग ग्रेस हमारे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे मॉम डैड, अमृता की मॉम, हम लोग सबके सब एक साथ मिले, हमने एक यूनिट फॉर्म की। फिर काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कौन कौन सा संभालेगा। तो पापा क्योंकि इलेक्ट्रिकल के थे और इनको सिविल का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो ये दिया गया इनको, सूद साहब को। और मेरा इंटीरियर में बहुत शौक था और अमृता का, तो हम दोनों ने इंटीरियर का सामान अपना किया। और अनमोल को लाइटिंग का बहुत था, तो वो कहता है कि लाइटिंग मेरा है तो मैं लाइटिंग का देखूंगा। तो बस सबने अपनी अपनी कमर कसी और अपना हम सब स्टार्ट हो गए। और जो जद्दोजहद करी, बहुत ज़्यादा क्योंकि सब भूल नहीं समाज जो पाते। था ना, मतलब एक क्लास लगाना था सब। जैसे वुड थी, एवरेस्ट की वुड लगाई, पाइप वगैरह थे, सब एक क्लास लगने थे, वायर्स वगैरह सब एकदम। सब चीज़ें बहुत बढ़िया लगानी थी। एम यही था कि बस बिना इंटीरियर डेकोरेटर के हमने अपना मकान बहुत खूबसूरत बनाना है। बहुत एक्शन हुआ। एक्चुअली अनमोल had then just started his Star Sports. या मेरा क्या हुआ, हाँ, स्टार स्पोर्ट्स पे इंडिया की एक सीरीज शुरू हो गई। एंड देन वी एज एंकर्स, हमें ट्रैवल करना पड़ता है और एकदम बिजी हो जाता है, तो एकदम से मैं बिजी हो गया। So Anmol was out of it. दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन टू द हाउस, आई वाज आउट ऑफ इट। और जो मधुमक्खी की जो मधु की मक्खी थी वो मैं थी। तो ड्रीम हाउस है, वी वांटेड द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, सो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। सो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू टेक अनमोल्स मॉम इन माय कार एंड वी यूज्ड टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ मुंबई टू द अदर। माय गॉड, वो दिन तो भूले नहीं भूलता मुझे, क्योंकि हर चीज़ हम दोनों को ही सेलेक्ट करने के लिए जाना होता था। टाइल्स हो गई, पत्थर हो गया, लेमिनेट्स हो गए, ये सब हम दोनों का ही पोर्टफोलियो था, तो मतलब हम दोनों ही जाते थे। और अमृता को क्योंकि ऐसे तो वो जा नहीं सकती मार्केट में, तो कभी बुर्का बेचारी इतनी गर्मी में पहन के जाती थी, कभी मुंह पे चुन्नी लपेट के जाती थी। तो किया, बहुत बहुत मेहनत करी उसने भी, मतलब सब काम किए। हाँ। मकान बनाने के उसमें, क्योंकि एक डिज़ायर थी कि अच्छा मकान बनाना है अपने हिसाब से, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लगानी है। उसके चक्कर में किचन का स्लैब भी अगर हमें ढूंढना था या कर्टन्स ढूंढने थे या A to Z, you know, होता है ना, like we don't want to miss out on anything, we want the best. And I used to go get into these shops and, you know, like from marble to tile to every damn thing, Yeah, you know, yeah. मतलब I actually, you know, बोलते हैं ना, you have to dig your hands into it. I did that. My God. और And क्योंकि मेरी मॉम का इंटीरियर का एक, she has a bent of mind, तो both of them worked amazingly well as a team. और क्योंकि मेरे डैड जो हैं वो he is a qualified electrical engineer, तो घर का जितना भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम था, he took care of the whole thing himself. जब वहाँ पे, क्योंकि लिफ्ट वहाँ पे थी नहीं, इनिशियल स्टेज पे था, तो मेरे को वो 5 माले सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता था, 8-10 बारी चढ़ना पड़ता था। लेकिन जाते थे, एक इंटरेस्ट था, पता भी नहीं लगता था, फटाफट चढ़ जाते थे ऊपर। सारा सुपरविज़न करना, लकड़ी आ रही है तो उसको देखना, हर चीज़, हर सामान की इंस्पेक्शन करना कि अभी ठीक आई है नहीं आई है, और सारे कारीगरों को मॉनिटर करना कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हिसाब से। उस हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छा रहा। मतलब मैं, वो था, थोड़ा थकावट था, लेकिन अच्छा था, मन लगता था करने में। So that front was taken care of, and we used to go and do the sourcing and the shopping, and you know, uske baad, like if you talk to me today, dude, I know the difference between laminate and lamination and PU and Duco, and you know, like when it comes to the kitchen slab, I know what is marble, I know what is composite, I know what is granite, I know everything. So matlab, And I know nothing even now. he knows nothing. So I know, I'm like now if I sit with a interior person or a, you know, like even an architect, I can have a conversation with them. तो बहुत you know, ऐसे होता है कि लाइफ में जब आप, मुझे इस बात का एहसास हुआ ये पूरे जर्नी में, ये पूरे एक्सरसाइज में, कि लाइफ में जब आप एक घर बनाते हो ना, तो बहुत सीख मिलती है, you know, like it's a different kind of achievement which I would have never got that experience Right. if I was, you know, like doing continue to do movies and I paid an interior person कि
तुम कर दो, Yeah. मुझे पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो सीमेंट लगा रहे हैं या हमको चूना लगा रहे हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं होता। इनफैक्ट अभी जब हम अपना ये स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं हमारी Yeah. अगली सीरीज के लिए, तो ये सब नॉलेज अमृता की एक्चुअली इज कमिंग वेरी हैंडी। Yeah. So you just feel armed or equipped with more knowledge. एक confidence आ जाता है लाइफ में जब आप कुछ चीज़ें आप हासिल करते हो. Like Yeah. making a house, I think really makes you feel very complete, strong, knowledgeable. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं. और बहुत खूबसूरत था वो वक्त। मुझे अभी तक बहुत से मोमेंट्स हैं जो याद आ रहे हैं कि फिर जब वो घर थोड़ा तैयार हो गया था, तो याद है वो तुम और मैं मिलके पर्दे लगा रहे थे, मैं स्टूल पे खड़ा हुआ था, तुम नीचे थी, मैंने एक फोटोग्राफ भी खींची थी फ्रॉम वन एंड ऑफ द हाउस टू द अदर एंड ऑफ द हाउस. आई थिंक आई हैव दैट फोटोग्राफ आल्सो विद मी. Okay. सो व्हाट इट वाज, Perhaps that was the only work he did in the house. That's why he has the photograph and he remembers it. मुझे याद नहीं है मैंने इतनी चीजें की है. So actually I don't remember that. बट फ्रॉम व्हाट इट वाज, जो था वो घर बिफोर एंड आफ्टर, लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड यू विल सी क्या से क्या बना वो घर. एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू मेक आवर ड्रीम होम. एंड अक्टूबर 2014 Yeah. जब वो घर जो है वो बन के तैयार हो गया था. अब वो इतना खूबसूरत घर बन के तैयार हो गया और हम क्या कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है हम, लेकिन दुनिया को तो पता ही नहीं है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं. हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं. हम तो अपने अपने घरों पे जा रहे हैं वापस एज यूजुअल. Yeah, I was actually staying in Warsaw and Anmol was staying in Santa Cruz and we used to travel and ये पूरा घर वैसे ही बना. फिर क्या किया दोस्त हमने, तुम बताओ. तो देखो असल में तो हम शादीशुदा थे. देखो आपको भी अभी तो सबको पता चल गया ना, लेजिट थे भाई, साथ रह सकते थे. लेकिन फिर अक्टूबर में लगा कि घर तैयार है, हम तैयार हैं. What are we waiting for यार? अगर किसी को लगता है कि हम लिव इन में हैं तो लगता रहे. We moved into our dream home. Absolutely, we just moved in and वो एक फेज होता है कि नए घर में नई चीज़ें सेट करना. एंड देन ऑफ कोर्स एक और जर्नी होती है. एक तो होता है इंटीरियर्स का. So I would like to tell you all of this that Okay. हमारे उस ड्रीम हाउस में which is still there, everything that you see, everything that your eyes can go on, सब हमने बनाया है. My God. We have made it literally. टेबल से लेके, सेंटर टेबल से लेके, साइड टेबल से लेके, we have made it. डाइनिंग टेबल. So इनफैक्ट जब किचन रेडी हो गया था, बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन अमृता's mom took over, और उन्होंने किचन को जो सेट करते हैं, शी टुक ओवर दैट ईच एंड एवरी कॉर्नर, क्या क्या चीज़ें, मतलब Yeah. एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके द बिगेस्ट ऑफ द things in the kitchen, she took care of that front. So I think we really owe it big time to our parents. मेरे मम्मी, मेरे पापा, अमृता की mom, that they were with us, and I think that also kind of brings a family together, the bond stronger. And I think parents ही ऐसे कर सकते हैं with कोई selfish interest नहीं है. वो वहाँ पे रहेंगे भी नहीं, कभी कभार ही आएंगे, but for their kids they want to make a dream home. I think इससे खूबसूरत बात कुछ हो नहीं सकती. बट लाइक यू सेड नो, कि रहने के बाद, क्योंकि देखो हम शादीशुदा हैं लेकिन दुनिया को नहीं पता कि हम शादीशुदा हैं. उनको लग रहा है हम लिव इन में हैं. हाँ. तो उसके बाद जो कॉमेडी शो शुरू हुआ है वो आएगा हमारे अगले एपिसोड में. लेकिन उससे पहले माँ कसम, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर फिर क्या हुआ, मतलब फिर तो मजा ही नहीं आया ना. तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. लेट दिस फैमिली ग्रो, बिकम अ बिगर वर्ल्ड. Because like we say, the journey is going to continue. Yes. You're going to be invited soon. You are going to be on the show very soon in this new series, dude. I'm super excited for that. Super excited. So till then, what? You end it nicely. You do it. You end the show nicely. Okay. Till then, lots of love to you and Couple of things. Couple of things. Couple of things.